Student, hope the distance and displacement is clear to you. Okay, distance is the actual path and displacement is the shortest path. Clear? Displacement can be 0, distance cannot be 0. So displacement of an object may be 0, but the distance traveled by the object is never 0. Clear? Distance traveled by the object is either equal और द ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. इस लाइन से समझ रहे हो ना कि जैसे आपको पता है डिस्टेंस ऐड होता जाएगा, अगर मतलब फाइनल इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा. ठीक है, तो इसी के साथ आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक क्लियर है. ओके, ख़त्म होता है. नाउ ये आपका एनसीईआरटी बुक है. ठीक है, और इसमें चैप्टर नंबर 8 जो फर्स्ट चैप्टर है इसके मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म समझा दी है. इसमें आपको पेज नंबर 100, ओके, पेज नंबर 100 पे 3 आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस. ओके, एंड ये क्वेश्चन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कि एक ऑब्जेक्ट आपका मूव हुआ है किससे, एक थोड़े से डिस्टेंस से. ठीक है, डिस्टेंस से मूव हुआ है. कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? इफ़ येस, अगर ऐसा है, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, कि आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है विद एग्जाम्पल के साथ. सो हाउ कैन यू डू दिस? ये तो सिंपल है, इसमें करवाने का कुछ नहीं है. आपको मैंने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, तो आपको इसको जस्टिफाई करना है कि येस इट इज़ कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, बट हाउ कैन यू जस्टिफाई इट? व्हेन इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल पोजीशन इज सेम. इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपका जब सेम है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? ज़ीरो होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप जो स्ट्रेट रोड में चल रहे हो, जैसे मैं झाखड़ी से अगर चलना शुरू कर रही हूँ खनैरी तक, खनैरी से वापस झाखड़ी आ रही हूँ, उसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया. सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहे हो, इनिशियल पोजीशन से पूरा ट्रैक कंप्लीट कर लिया, तो आफ्टर कंप्लीटिंग वन सर्कल योर डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्वियसली ज़ीरो. सो क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर. कि एक फार्मर है, ठीक है, मूव कर रहा है कहाँ से? अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड. स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री है. कैसी बाउंड्री है? स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री है ऑफ साइड 10 मीटर. ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है नोटबुक पेन साथ में रख के तब वीडियो वॉच करना. और बुक तो होपफुली कि अब सबके पास बुक्स होंगी, है ना. नहीं भी अवेलेबल है, आई विल क्लिक द फोटो एंड सेंड इट टू यू. ओके, आप तो इंटरनेट के सोर्सेज से कनेक्ट हो तो आपकी पूरी बुक भी डाउनलोड हो जाती है. Right, so a farmer move along the boundary of square field of side 10 मीटर. एक स्क्वायर फील्ड है, साइड कितना है उसका? 10 मीटर इन 40 सेकेंड. ठीक है, तो वो स्क्वायर फील्ड को, पूरे फील्ड को कितने में कंप्लीट कर रहा है? 40 सेकेंड में. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजिशन. तो ये आपको क्वेश्चन है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. राइट, सो आपको बच्चों सबसे पहले क्या हुआ, क्या बोला? नोटबुक पेन लेकर के आना है ना, और फिर मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. फिर समझ नहीं आएगा, फिर मैं आपको दोबारा लाइव क्लास में समझाऊंगी और क्लियर करूँगी. ओके, so farmer move along the boundary of square field of side 10 मीटर. so let assume करते हैं कि एक स्क्वायर फील्ड है, we have a square field, right? ठीक है, अब ये जो स्क्वायर फील्ड है डियर स्टूडेंट्स, दिस लेट, ये स्क्वायर फील्ड कैसा है? दिस इज द पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. राइट, अब इनके साइड्स आपको क्या बोला? फार्मर मूव अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर. कितने मीटर? 10 मीटर इन 40 सेकेंड. ठीक है, इनके ये साइड्स कितने हैं? 10 मीटर के. ये साइड्स कितने हैं? 10 मीटर के. 10 मीटर, दिस 10 मीटर, ये भी कितना है? 10 मीटर, ये भी कितना है? 10 मीटर. ठीक है, अब ये 10 मीटर साइड है और इस 10 मीटर साइड में अगर वो ए पॉइंट से चल रहा है, बी से, फिर सी, फिर डी, फिर वापस ए में आ रहा है, तो इतना टाइम जो एक स्क्वायर फील्ड को कवर करने में उसको पूरा टाइम कितना लग रहा है? 40 सेकेंड. सो टाइम टेकन बाय, टाइम टेकन बाय
ओके, सो स्टूडेंट्स, टाइम टेकन बाय, किसने टाइम लिया है? टाइम टेकन बाय फार्मर, ठीक है, टू कंप्लीट द, किसको? स्क्वायर फील्ड, ठीक है, बाय फार्मर टू कंप्लीट स्क्वायर, 1 राउंड ऑफ स्क्वायर फील्ड, है ना, एक राउंड लगा रहे हैं ना, ए पॉइंट से शुरू होके अगेन ए पॉइंट पे, ठीक है, 1 राउंड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज कितना है? 40 सेकेंड। क्लियर? तो एक राउंड के लिए वो 40 सेकेंड ले रहा है। अब आपको बोला है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, आपने यहाँ पे क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे बोला व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट magnitude of displacement after 2 मिनट 20 सेकेंड कितना होगा? तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। 2 मिनट 20 सेकेंड मीन्स 2 इंटू 60 प्लस 20, राइट। ये जो 2 मिनट है इसको भी हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 6 टू ज़ा 120, 6 टू ज़ा 12 ना, ठीक है। 120 प्लस 20 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 140 सेकेंड। तो टोटल टाइम तो आपको ये पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड इज इक्वल्स टू 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड के बाद 140 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज़ को ध्यान से सुनना, ये कैसा फील्ड है? एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। अब देखो ए पॉइंट से अगेन ए पॉइंट पे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है बच्चों? 40 सेकेंड, है ना। तो आफ्टर एवरी 40 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, राइट, क्योंकि इनिशियली जहाँ से शुरू किया अगेन इनिशियली उसी पॉइंट पे आया ना, तो आफ्टर एवरी 40 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। सो 1 राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियर? तो 40 तो 40 सेकेंड, पहले 40 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट 0, अगले 40 सेकेंड में भी डिस्प्लेसमेंट 0, 40 80, तीसरे 40 सेकेंड में 0, 40 प्लस 40, ओके, क्या है? 40 में पहला राउंड, अगेन 40 दूसरा राउंड, दैट इज 80, ठीक है। 80 प्लस 40 दैट इज कितना हुआ? 120 सेकेंड, राइट, है ना। तो 3 बार अगर आप 40 3 राउंड लगा के कितना होगा? 120 सेकेंड। लेकिन हमारे पास कितने के लिए पूछा है कि हमने मैग्नीट्यूड कितने के लिए निकालना है? 140 सेकेंड के लिए। अब देखो 40 सेकेंड में वो पूरा राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो बाकी बचे हुए अब जो हमारे पास लेफ्ट कितना है? 140, 140 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 20। अब हमने 20 सेकेंड का क्या निकालना है? अब हमने 20 सेकेंड का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो पहला राउंड कितने में कंप्लीट किया? 40 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 0। दूसरा राउंड हो गया 80 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 0। तीसरा राउंड हुआ 120 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन अब जो फोर्थ राउंड है, फोर्थ राउंड में अगेन पूरा 40 सेकेंड है? नो, फोर्थ राउंड में कहाँ है? सी पॉइंट पे पहुँचेगा वो, क्योंकि 20 सेकेंड है ना, तो 20 सेकेंड में यहाँ, अगले 20 सेकेंड में यहाँ, तो सी पॉइंट में ही विल बी एट द आफ्टर 140 second he will be at point C. So draw an imaginary line between A and C. कैसा है ये? Somewhat triangle, right? है ना, ट्राइंगल, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल है, ओके। नाउ दिस AC, ये जो AC है, दिस AC gives the magnitude of displacement, right? So सबसे पहले आप क्या करोगे? टाइम टेकन 1 राउंड 40 सेकेंड, मैग्नीट्यूड आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड कितना है? 140 सेकेंड। क्लियर? नाउ आफ्टर 140 सेकेंड फार्मर विल बी एट पॉइंट C. फार्मर विल बी एट पॉइंट वेयर C.